अब ले जाओ, मुझे वैसे भी अब कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा क्या हुआ? मेरा फियांसे उसकी इतनी हिम्मत। मतलब वो किसी और के साथ? मैं यहाँ शादी के सपने सजाती रह गई और वो किसी और के साथ। रुको, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एक पुलिस वाला है। तुम्हें कैसे पता? तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? क्या? पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ये बैग के लिए सॉरी कहने का तरीका समझो। तब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या राज था मेरे फियांसे और इस चोर के बीच, ना ही ये कि वो दोनों मेरे लिए लड़ने लगेंगे। मेरा नाम ईवा है और ये है मेरी लव स्टोरी। चल। वो मुझे देख लेगा। यही तो चाहता हूँ। सॉरी, सबसे महंगी शैंपेन लाना मेरी गर्लफ्रेंड के लिए प्लीज। क्या कर रहे हो? वो भी तो देखे कि वो अकेला नहीं है जो मजे कर सकता है। ओके, थैंक्स। तुम्हारे नाम। और अचानक मेरा फियांसे हमारी टेबल की ओर आने लगा, लेकिन वो वहां मेरे लिए नहीं आ रहा था। देखो तो यहाँ कौन बैठा है? टॉमी जॉनसन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जैक, लगा नहीं था इतने सालों बाद तुम मुझे पहचान लोगे। जेल से छूट ही गए तुम। उम्मीद है सबक सीख लिया होगा। तुम एक दूसरे को जानते हो? ईव, तुम इस मुजरिम के साथ कर क्या रही हो? हाँ? तुम्हें इससे क्या? क्योंकि ये मेरी फियांसे है। नहीं थी। हाँ, ये मुझसे शादी करेगी। क्या? तुम इससे शादी नहीं कर सकती, ये एक मुजरिम है। और तुम धोखेबाज। एक्चुअली ये जेल से छूटे किसी कैदी के साथ रहने की जगह मुझ जैसे धोखेबाज के साथ रहना चाहिए। चलो यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, जो करना है करो। पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। और क्या, पार्टी करो। अब तुम खुश हो ना? तुमने उससे बदला ले ही लिया क्योंकि उसने तुम्हें गिरफ्तार किया था, है ना? तुम कुछ नहीं जानती। तुम दोनों ने ही मेरा फायदा उठाया। अपना बैग मत भूलो। सड़कों पर फिरते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी जरूरत किसी को नहीं थी और ना ही मैं कहीं जा सकती थी। तुम ठीक हो? तुम्हें क्या चाहिए? बस तुम्हारा बैग और वॉलेट। एक दिन में दूसरी बार। बाहर में जाओ तुम। बस वहीं से आ रहा हूं। बॉबी रे, गलत इलाके में हाथ मार रहे हो तुम। तुम्हारे पापा को फोन करूं क्या? अच्छा, तेरी है? ऐसा ही समझो। तो फिर ये यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई है? बगैर पैसों के सच कहूं तो वक्त बर्बाद कर दिया। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? मैं एक ऐसे इंसान के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी जो इस इलाके के हर चोर को जानता हो। यानी घर नहीं है तो फिर चलो। कहाँ? तुम मेरे घर रह सकती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने मेरा बैग चुराया, तुम्हारी वजह से मैं और मेरा फियांसे अलग हो गए। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो हम दोनों घर नहीं जाएंगे। क्या? तुम्हारे पास घर भी है? पता नहीं क्यों सब तुम्हारा बैग चुराना चाहते हैं आज। सच कहूं, मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी।
और वो वहां यूं खड़ा था जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। कैसे? अब चलो भी। मैं तुम्हें एक ब्लैंकेट दूंगा, चाय बना दूंगा। चोरी की चाय मीठी लगती है। सिली हो तुम। शायद हूं, पर इस वक्त यहाँ एक मैं ही हूं जिसे तुम्हारी परवाह है। मैं अपने रास्ते जल्द ही निकल जाऊंगी। ठीक है। तुम अपना बैग भूल रही हो। और अगले ही पल उसने मुझे प्यार से एक ब्लैंकेट दिया, गरम सॉक्स दिए और दुनिया की सबसे टेस्टी मल्ट वाइन दे दी। मुझे ये तक याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे, पर उसकी बातों में सुकून था। मुझे ये तक याद नहीं कि कब मेरी आंख लग गई। पर अचानक मुझे याद आया कि मैं कहाँ थी और किसके साथ थी। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी। ओह माय गॉश, क्या कॉकरोच देखा क्या? यहाँ कॉकरोचेस भी हैं? नहीं, तुम अचानक ऐसे उठ क्यों गई? क्या हमने? नहीं, सारी रात तुम सो रही थी और कुछ भी नहीं हुआ, तो रिलैक्स। मुझे अब जाना रुको। चाहिए। चला, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। तुम्हें कुकिंग आती है? क्या लगता है मैं सिर्फ चोरी करना जानता हूँ? मैंने नोटिस किया कि टॉम का रवैया एक मुजरिम जैसा तो था ही नहीं। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान बता रही थी कि वो एक नेक इंसान है। उसका घर किसी खतरनाक चोर के अड्डे जैसा तो था ही नहीं। एंजॉय। थैंक्स। ये अजीब है। क्या अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बात यह है कि तुम्हारी जिंदगी किसी नॉर्मल इंसान जैसी तो है, जैसे मतलब फैमिली और दोस्तों वाली और बुक्स और इन सब के बावजूद भी तुम एक चोर बन गए। देखो, हाथ से हो जाते हैं, बस इतना ही कह पाऊंगा। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने मजबूरी में चोरी की हो। क्या लगता है मैं अपनी मर्जी से 17 साल की उम्र में जेल में गया था? पर लोगों को बेवजह तो जेल में नहीं डाला जाता ना। ऐसा है क्या? दुनियादारी की क्या समझ है तुम्हें? मैं भी चाहता था नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ता, एक अच्छी नौकरी करता। मैं भी एक प्यारी सी लड़की को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जाता, ना कि वो मुझे एक चोर मानती। देखो, मेरा मैं बस कह रही थी कि देखो, हम दोनों एडल्ट्स हैं और हम खुद ही चुनते हैं कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। तो तुमने ही चुना होगा ना कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें धोखा दे। नहीं रुको, सुनो तो। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। मेरा बस यही मतलब था, चाहे तुम्हारे बीते हुए कल में तुमसे गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा आने वाला कल भी बुरा हो। अगर तुम चाहो तो तुम एक सुंदर समझदार सी लड़की को डेट पर ले जा सकते हो। बस एक बार ट्राई तो करो। टॉम से मिले मुझे बस एक ही दिन हुआ था, पर ना जाने क्यों मैं इतनी बेचैन हो गई कि रुकना तक मुश्किल लगने लगा। मैं बस चाहती थी कि वो जल्द से जल्द घर लौट आए। टॉम, आई एम सॉरी। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? भूल गई कि मैं पुलिस वाला हूँ। सामान समेटो और चलो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ वो रही। एक मुजरिम है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है मुझसे बदला लेने के लिए। ये सच नहीं है। यही सच है, मेरी ही वजह से वो जेल गया था। क्या? तब मेरे करियर की शुरुआत थी और मैं प्रमोशन चाहता था, जिसके लिए मुझे किसी को फंसाना था। मैंने उसे पैसे चुराने के इल्जाम में फंसाया। पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? उसे बर्बाद क्यों किया? तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी थी, पर
अब जरूरी यह है कि तुम मेरी लाइफ में लौट आओ। कम ऑन, भूल जाओ सब कुछ, मान जाओ। तुम्हें सच नहीं बताना चाहिए था। क्या तुम सच में मेरी जगह एक चोर का साथ दोगी? कम ऑन। असली चोर तो तुम हो। ये किसके लिए? मैंने जो भी कहा उसके लिए माफ कर दो, और मुझे बस यही कहना है कि जैक तुम्हारे काबिल नहीं है, और मैं जानता हूं कि तुम जैसी लड़की कभी क्रिमिनल के साथ तो रहना नहीं चाहेगी, तो टॉम सुनो, मैं जानती हूँ तुमने चोरी नहीं की थी। क्या? और मैं ये बात सभी को बता दूंगी। और तुम ऐसा क्यों करोगी? वो क्योंकि सच ये है कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। और उस एक पल में मुझे एहसास हुआ कि सबसे जरूरी बात है कि आप अपने दिल की सुने। आखिर वही तो है जो आपको बताएगा कि आपका सच्चा प्यार कौन है और कौन भरोसे के लायक है। अरे यार, ये क्या? तुम इतनी मोटी कब हो गई? मैं कल ही तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आया था। हनी देखो, ये ड्रेस मेरे लिए बहुत ही छोटी है। ये ड्रेस तो नॉर्मल औरतों के लिए बनी है, तुम जैसी मोटी लड़कियों के लिए नहीं। देखो जरा इसे, बस इसे जल्दी से उतार दो। क्या? जल्दी से उतार दो ये ड्रेस। सुनो, नहीं प्लीज सैम, प्लीज सैम, नहीं मत करो ऐसा, प्लीज सैम, प्लीज नहीं, नहीं, बस करो। चुप हो जाओ, तुम ऐसे तोहफे के लायक नहीं हो, किसी के लायक नहीं हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने क्या कहा? लिफ्ट रोको प्लीज। मुझे डर था कि मैं इस जाल से कभी नहीं बच पाऊंगी, लेकिन उस लिफ्ट में हुई एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। मैं हूँ ओलिविया और ये है मेरी लव स्टोरी। अंदर आ जाओ प्लीज। वापस आ जाओ मोटी भैंस। नहीं, वो मुझे पकड़ लेगा। ओके, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हूं ना, ठीक है? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। वो बहुत ही गलत है। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। मैंने उसकी गाड़ी की चाबी तो ले ली, लेकिन मुझे उससे पहले पार्किंग लॉट में पहुंचना होगा। तुम वहां अकेले नहीं जाओगी और गाड़ी मैं चलाऊंगा। चलो मेरे साथ। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? वहाँ, चलो जल्दी। चलो। ओलिविया, अभी क्या अभी वापस आओ। चलो चले। मेरे पड़ोसी ने मुझे बचाया और अब मैं उसके साथ जा रही हूँ एक अनजान सफर पर। वाह, ये बहुत अच्छा है। क्या वो तुम्हें खाने नहीं देता? वैसे इसकी बहुत सारी वजह है। मुझे अपना वजन कम करना है। ओह गॉड, तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो? ऐसे इंसान को डेट कैसे कर सकती हो? तो मुझे किसे डेट करना चाहिए फिर? तुम्हें? तुम तो उन लड़कों में से हो जो हर समय एक नई लड़की की तलाश में रहते हो। मंडे को तो तुम्हारे साथ एक ब्लॉन्ड थी कुत्ते के साथ, ट्यूसडे को एक लाल बालों वाली लड़की थी, और वेडनेसडे को तुम्हारे साथ थी ट्विंस। वैसे वो दिन काफी अच्छा था। तुम तो एक टिपिकल अनोइंग वुमेनाइजर हो, और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही लॉयल है।
तुम्हें पता है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लंबे चलने वाले रिश्तों को अहमियत देते हैं। तो क्या तुम उससे ही डेट करती रहोगी या फिर? बिल्कुल नहीं, लेकिन इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। रुको, कहाँ जा रही हो? तुमसे कहीं दूर। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मुझे पता है कि तुम्हें कोकोनट मिल्क के साथ लैटे पसंद है और तुम रोज सुबह 7 बजे रनिंग के लिए जाती हो। और पिछले 3 महीनों से तुमने एक दिन भी स्माइल नहीं किया। तभी से तुम्हारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप शुरू हुआ था ना? तुम मेरा पीछा करते हो। और तुम? जानता हूं तुम मुझे पसंद करती हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम और मैं बिल्कुल अलग किस्म के लोग हैं। तुम सिर्फ बेड में अच्छे हो, हाँ, लेकिन बाकी चीजों के लिए तुम यूजलेस हो। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट, लेकिन मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। आओ चले। कहाँ चले? किचन में। मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या सोच रही थी, पर हर बीतते लम्हे के साथ मैं डैनियल से धीरे धीरे इम्प्रेस हो रही थी। तो बताओगे हम यहाँ क्या करने आए हैं? खाना बनाने, और क्या। मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी इंसान से मिलवाना है। डैनियल। हेलो। हेलो, अरे तुम यहाँ कैसे? आप जरा इनसे मिलिए, ये है ओलिविया। मारिया, खुशी हुई मिलकर। ये सब क्या चल रहा है? अभी अभी तुम मेरी माँ से मिली, उनका नाम है मारिया, और ये हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है। क्या? ये मत कहना कि तुम खाना बना लेते हो। बिल्कुल बना लेता हूँ, और ये मेरे कई सारे टैलेंट्स में से एक है। तुम समझ रही हो ना? आओ। हम खाना बनाते हुए बहुत हंसे। एक पल के लिए मुझे सच में ऐसा लगा जैसे हमारे बीच कुछ बहुत स्पेशल है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसका कोई मतलब नहीं था। मेरे उस बर्ताव के लिए माफ करना। कोई बात नहीं। तुम्हें पता है, मैं भी ट्राई करना चाहूंगी। जेनियल, तुम यहाँ? क्या मैं भी साथ में बैठ सकती हूँ? हाँ, बैठो। मैं हूँ मार्गो, और तुम कौन? ये है मेरी पड़ोसी मिस ओलिविया। ओह, पड़ोसी। मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। पड़ोसी के साथ डिनर पर आए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि डैनियल के लिए मैं बस एक पड़ोसी हूँ, बस थर्सडे का एंटरटेनमेंट। मुझे बहुत दुख हुआ। क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगी थी? ओलिविया, रुको रुको। आई एम सॉरी। ये सब इतना आसान नहीं है। एक शाम में बदलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। क्या तुम बदलना चाहते हो, वो भी मेरे लिए? ये रही मेरी कार, और ये है वो चोर जिसने वो कार चुराई थी। गिरफ्तार कर लो इसे। कम ऑन। हे, चलो। आओ। हनी, इस चोर से दूर हो जा। सुनो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे ऐसे बात कर सकती हो? हाँ, एक अच्छी रिलेशनशिप के नाम पर मैं तुम जैसे इंसान को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑफिसर, प्लीज डैनियल को अरेस्ट मत कीजिए। उसने मुझे इस मॉन्स्टर से बचाया है। ये सब हम देख लेंगे पुलिस स्टेशन में। इन दोनों को ले चलो। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा ओलिविया। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये क्या पागलपन है। मेरी गाड़ी का क्या होगा? मैं डैनियल से गुस्सा तो थी, पर मैं उससे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। हाय। हे। क्या तुम आज रात फ्री हो? नहीं। तो फिर कल चलो। नहीं, मैं वुमेनाइजर को डेट नहीं करती। अच्छा,
तो बोलो कि तुम फ्री हो। पर मैं ऐसा क्यों कहूंगी? क्योंकि वुमेनाइजर किसी से प्यार नहीं करते। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। तो अब और ट्विंस नहीं? नहीं, सिर्फ तुम। और तब मुझे यकीन हुआ कि प्यार में वो ताकत है जो किसी को भी बदल सकती है।